हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार सैफी साहब। अब्दुल जब्बार सैफी साहब, मुस्लिम समाज में एजुकेशन का रुझान तो बढ़ा है, लेकिन इतने एजुकेटेड क्यों नहीं हो रहे हैं समाज के लोग कि वो अन्य समाज के लोगों से मुकाबला कर सकें? इसका अहम कारण ये है कि हम लोग एजुकेशन पे तो कम खर्च करते हैं, लेकिन अपने दूसरे मसाइल जैसे कि शादी वगैरह है उन पर बहुत ज़्यादा अखराजात कर लेते हैं। अगर उन्हीं खर्चों को हम कम करें और उस पैसे को एजुकेशन पे लगाएं तो हमारे अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन, बच्चों के अंदर बहुत अच्छी तालीम आ सकती है। और ज़रूरी भी है हमारे लिए ये कि हम फजूल खर्ची से बचें और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च करता है और ये बहुत सारी ऐसी गैर इस्लामी रस्में हैं जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं ये? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हकीकत में यही है कि अब हो क्या रहा है कि निकाह के अलावा बहुत सारी रस्में ऐसी हो गई हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उन सब रस्मों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और अहम जो मैन है निकाह, उस सुन्नत को कायम रखना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। इस्लाम के अंदर शादी ब्याह और निकाह को बहुत आसान बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज अन्य समाज से प्रभावित है और दिखावे की वजह से बहुत सारी मैं देखता हूँ कि ऐसी ऐसी शादियाँ करते हैं, हेलीकॉप्टर से दूल्हे को लाना, चांदी की जूती बनवाना, या फिर जो है कई हज़ार आदमियों को वहाँ पर इनवाइट करना। कई बार बद इंतजामी भी होती है, उसमें उसकी शान बढ़ने के बजाय बल्कि और उसकी बेइज्जती भी हो जाती है, ऐसा भी देखने में आया। जी बिल्कुल, हमारे समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। मसलन जो मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे दौलत से नवाजा है, उनको चाहिए कि वो कम खर्चे में शादियाँ करें ताकि उससे दूसरे को भी इबरत हासिल हो। अब हो क्या रहा है कि मीडियम आदमी और एक मालदार आदमी, जो फ़र्क काफ़ी है, डिफरेंस बहुत है पैसे में, लेकिन वो मालदार की हिर्स कर रहा है। हमने शादी की 1 करोड़ की तो दूसरा कोशिश कर रहा है कि मुझे इससे ज़्यादा अव्वल पोजीशन पर लाना है अपने बच्चे को और अपना नाम रोशन करना है, चाहे उसे अपना मकान गिरवी रखना पड़े, चाहे उसे अपना मकान बेचना पड़े, इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। परवाह है सिर्फ समाज की, और उससे हमारा समाज बहुत पीछे चला जा रहा है। हमारे सियासी नुमाइंदे नहीं जीतते हैं और जो सियासी नुमाइंदे 1-2 जीत के भी जाता है वो मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं करते। इस बारे में आपका क्या मानना है कि सियासत में पिछड़ने का कारण भी एजुकेशन ही है, या मतलब कुछ और कारण है, सरकारी तौर पर ऐसा है कि इन्हें पीछे रखा गया है? नहीं, हकीकत यही है कि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर दौर में। चाहे पिछला टाइम उठा लीजिए, आपका देख लीजिएगा, एजुकेटेड लोग ही आगे रहेंगे। और एजुकेशन हमारे लिए, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें सबसे एजुकेशन मस्ट है। और एजुकेशन अगर हमारे अंदर है तो हम अपनी बात बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो वो तो मसला वही है कि अब हम अनपढ़ लोगों को अगर हम पार्लियामेंट में भेजेंगे तो आपकी बात कहाँ रखेंगे, वो आपके मसले कहाँ उठा पाएंगे वो। और अगर आप एजुकेटेड लोगों को वहाँ पे भेजेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो आपके मसले भी रखेंगे। बहुत लोग हैं हमारे एजुकेटेड जो वहाँ पे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो आपके इशूज उठाते रहते हैं और हम लोग उनको सुनते हैं। तो ज़रूरी है, पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज आपको चाहिए 2 चीज़ें, उन पर पूरा फोकस हम लोगों का होना चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन और नंबर 2 कारोबार। ये दोनों पर अगर हमने फोकस डाल दिया, एजुकेशन पहले नंबर पर है। हमें अपने बच्चों के अंदर तालीम के मामले में उन्हें हर कोशिश करके उन्हें जो भी ज़रूरतें उनकी हैं उनको पूरा करना है, चाहे हमें अपने खर्चे कम करने पड़े। यानी कि अगर हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ताकि बच्चों के लिए बचा के रखें, ताकि बच्चों की एजुकेशन में पैसा काम आ जाए और बच्चा हमारा कामयाब हो जाए।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम खर्चा करें और उस खर्चे को अपने बच्चों की तालीम पर लगाएं। हमारे साथ मौजूद हैं हीरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल नाज़मा खातून साहिबा। नाज़मा जी, मुस्लिम समाज में महिलाओं में तालीम के प्रति पहले जो जिस तरह के हालात थे वो बदले हैं, जागरूकता आई है या अभी नहीं आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, सभी हजरात को मेरा सलाम। और मेरा नाम नाज़मा खातून है। मैं हीरा पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। बेशक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत तब्दीली हुई है। आज से 10-15 साल पहले जो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति थी वो पहले भी अच्छी थी, लेकिन एजुकेशन से अब जो नई पीढ़ी आई है वो एक अच्छे स्तर पे जीवन गुजार रही है। उनका रहने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका काम कारोबार, सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका एक ख़ास जो रीज़न है, जो इसके पीछे जो एक जिसकी वजह से ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और हो भी रही हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट पूरी तरीके से हो चुका है, इम्प्रूवमेंट चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति भी अन्य महिलाओं की तरह हो जाए, वो भी मतलब इसी तरह से अपने अधिकार मांगने वाली और इस तरह से समाज में बराबरी के साथ जो है कारोबार में, दूसरी चीज़ों में इस तरह से आगे बढ़ें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, तो इसके लिए मुस्लिम समाज की महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, अब हमें उन्हें पीछे नहीं समझना चाहिए। जब तक हम इसको समझना बंद नहीं करेंगे तब तक हमें लगेगा नहीं कि औरतें इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, उनका विकास हो रहा है या वो जागरूक हो रही हैं, अवेयर हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हर समाज की महिलाएं बराबर चल रही हैं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन जो हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में बाद में शुरू हुई है, वो और अन्य समाज की महिलाओं को शायद पहले से मिली है। हमारे समाज में था कि चलो लड़कियों को घर के ही काम करने हैं, लेकिन पिछले अगर हम 15-20 साल पीछे से जाएं तो पेरेंट्स का जो माँ बाप हैं उनके सोच में, उनके ख्यालात में एक चेंज आया है। बाकी बच्चों की, महिलाओं और औरतों को देखते हुए उन्होंने भी अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, इवन अपने बच्चों को भी, हम सिर्फ महिलाओं की बात ना करें, हम बच्चों की भी बात करते हैं, हम लड़कों की भी बात करते हैं, हम लड़कियों की भी बात करते हैं, इन सब में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ यूपीएससी का रिजल्ट हो या दूसरी पोस्टें हैं, जैसे शिक्षक हैं और एलएलबी में भी काफ़ी चीज़ों में जो है आज ख़वातीन हजरात काफ़ी मुस्लिम समाज की नज़र आनी। पहले इन सब चीज़ों में नहीं आती थी, ये समझा जाता था कि घर में चूल्हा चौका करना है, इनको पढ़ा के कहाँ ले जाना है, और बस शादी कर दी और उसको जो है उसके बाद मतलब उनका कोई ऐसा योगदान नहीं रहता था। आज राजनीति की तरफ तो हालांकि कम है मुस्लिम समाज की महिलाएं, लेकिन जो जैसे अब टीचर हैं, एलएलबी भी कर रही हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अच्छी बात है। माशाल्लाह जो हमारी ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, इन्होंने हर फील्ड में अपना काम करना शुरू कर दिया है। चाहे वो एलएलबी का फील्ड हो, यूपीएससी हो, टीचिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, हर फील्ड में अब हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और इम्प्रूवमेंट भी कर रही हैं और उन्होंने सफलता भी हासिल की है। इसका सेम यही, हालांकि ये वर्ग बाकी समाज में बहुत पहले से आगे था, लेकिन हमारा जो वर्ग है, जो मुस्लिम समाज का वर्ग है, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। उसका यही रीज़न है कि अभी हमारी एक पीढ़ी इम्प्रूवमेंट पे आई है, क्योंकि पिछले 20 साल पहले से हमारे समाज में या 25 साल पहले से हमारे समाज में लड़कियों को और औरतों को पढ़ने के लिए एक छूट दी गई, एक उनको इजाज़त मिली है, उनका सपोर्ट हुआ है। तो अब आने वाले समय में, जहाँ तक मैं करती हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो हमारी अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो अब आज से 10 साल बाद ये वयस्क होंगे, ये परिवार वाले होंगे, ये एक अच्छे, ये टक्कर की होंगे, ये किसी से पीछे नहीं होंगे। इसका सिर्फ यही एक रीज़न है कि इन्हें सपोर्ट मिल रही है और आगे भी सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट हर उस वर्ग से चाहिए, सिर्फ माता पिता की सपोर्ट नहीं चाहिए, इसमें हमारे देश के बाकी वर्गों की भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को आगे बढ़ने के लिए दूसरे वर्ग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप